हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग वीकली टेस्ट में पूछा जाने वाला है। साथ ही साथ आप लोग जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों आप लोग पता है आप लोग जो बोर्ड एग्जाम है वो फरवरी महीना में होने वाला है। आज आप लोग को न्यूज आ चुका है, आप लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, जाके देख लीजिए फटाफट से। क्या आप लोग को पहले था क्या सेशन लेट हो सकता होने का था? ठीक है, मार्च अप्रैल में एग्जाम होना था, लेकिन अब दोस्तों आप लोग एग्जाम जो है फरवरी में होगा, प्लस इलेक्शन भी है, तो एग्जाम किसी भी हाल में फरवरी में आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों। और अभी तक आप लोग तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो आप लोग हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं जो टॉपर वन शानदार तरह से चल रहा है। हर एक चीज का चैप्टर वाइज आप लोगों को नोट्स मिल रहा है, पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट होगा, सभी कुछ। ठीक है, चलिए शुरू कर दोस्तों। अब आप लोग यूट्यूब में भी लाइव टेस्ट होगा, कुछ दिनों में शुरू कर देंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। साइंस का कुछ सवालों को देखते हैं जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है इस बार और एक नया चैप्टर ऐड होगा आप लोग का टेस्ट में, वो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। चलिए हम लोग मानव नेत्र में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? जो हमारा दोस्तों पुतली है वो तेज प्रकाश में कैसा होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जैसे ही प्रकाश होगा, प्रकाश गिरेगा अपने आंखों में, आप लोग देखते हैं सूरज की रोशनी निकलती है तो क्या होता है? आंख बिल्कुल छोटा कर लेता है ना, तो पुतली भी छोटा हो जाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, छोटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की अवतल दर्पण। तो याद रखिए मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है दोस्तों? मानव नेत्र में उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रम होगा कि इनमें से कोई नहीं? देखिए इंद्रधनुष आप लोगों को कभी कभी दिखता है ना कि बारिश होता है शाम को, उसके बाद आपको कभी कभी इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, 7 रंगों का होता है। ठीक है, तो क्या उसको मानव बनाता है क्या? नहीं, मानव बनाता तो कृत्रिम होता, वो अपने आप होता है ना, तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो 3 का ए बिल्कुल। तो ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम के लिए अच्छे से जान लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या होगा दोस्तों, और कुछ कुछ होता है ना, कोई कोई आप लोग जो वीकली टेस्ट है इसका क्वेश्चन कोई कोई लीक भी कर देता होगा। ठीक है, जो आप लोग को पहले ही इसका आंसर की जारी कर देता हो कोई कोई, मतलब आप लोग का स्कूल छुट्टी होने से पहले ही, तो उस पर ध्यान मत दीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग मेन अपने प्रयास पर ध्यान रखिए। ठीक है, इस प्रकार से ज़्यादा कुछ अच्छा होगा नहीं। ठीक है, और मैं ये भी कहना, जो इस प्रकार करते हैं वो ना करें, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं और कुछ बच्चों को क्वेश्चन प्रोवाइड करना गलत बात है। तो आप लोग पढ़िए, अच्छा से नंबर लाइए खुद के मेहनत पर, ये सबसे चीज़ है, ये अपने आप एक सुकून मिलता है, समझ रहे हो। सामान्य नेत्र एक रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? आभासी, सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, कि वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना पर जो बनता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी मानव नेत्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र में कहां पर प्रतिबिंब बनता है सर? तो रेटिना पर बनता है। किस प्रकार का बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। याद रखिए, वास्तविक उल्टा साथ साथ चलता है। ठीक, मतलब अगर वास्तविक हो तो उल्टा होगा ही। नेत्र में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी मसल्स द्वारा या कॉर्निया द्वारा। तो याद रखिएगा, नेत्र में समायोजन की क्षमता होती है ना, समायोजन की क्षमता क्या होता है? जिससे हम लोग आंख की फोकस दूरी को बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक है, तो ये कौन करता है? सिलियरी मसल्स करता है, सिलियरी पेशिया करता है। ठीक है, सिकुड़ जाता है, कभी कभी फैल जाता है, तो इस प्रकार हमारा जो फोकस दूरी होता है ना वो कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। ओके, सामान्य मनुष्य के आंख का दूर बिंदु कहाँ होता है दोस्तों? तो सामान्य मनुष्य के आंख का दूर बिंदु कहाँ होता है? याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर पर 25 सेंटीमीटर, अरे भाई दोनों सेम है, 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु याद रखिएगा दोस्तों, जो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है ना वो होता है अनंत पर। कहाँ होता है दोस्तों? अनंत पर होता है, अनंत पर। ठीक, याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एग्जाम में देखिए, जैसे सर मनुष्य का आंख का दूर बिंदु पूछा है, सामान्य मनुष्य आंख का दूर बिंदु पूछा है तो मार देंगे फटाफट से 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल नहीं, जो निकट बिंदु होता है, याद रखिएगा, निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर और दूर बिंदु होता है अनंत पर। देखिए 25 सेंटीमीटर तो निकट हो गया और दूर हो गया, बहुत दूर हो गया तो अनंत हो गया। क्या बात। अगला प्रश्न देखिए, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति साफ साफ नहीं देख सकता है। निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, दूर दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है ना, दूर की वस्तु को देख सकता है बट निकट की वस्तु को नहीं देख सकते। देखिए दृष्टि दोष किस प्रकार का होता है? एक होता है निकट, एक होता है दूर। तो समझ लिया अच्छे से, जब भी आपको बोलेगा कि निकट दृष्टि दोष, तो याद रखिएगा निकट की वस्तु को देख पाएगा, दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। बोलेगा दूर दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तु को देख पाएगा, निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो दूर दृष्टि से बोल रहा है तो दूर की वस्तुओं को देख पाएगा बट निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। साथ का ए, सॉरी,
व्यक्ति साफ नहीं देख सकता है, ठीक है। तो दूरदृष्टि से यहाँ पर थोड़ा दिक्कत, ऑप्शन में गलती हो गई। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकते। यहाँ पर होगा निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष मतलब प्रतिबिंब जो होता है ना वो रेटिना के निकट बन जाता है, मतलब रेटिना से पहले बनता है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष बोल रहा है ना, निकट मतलब क्या, निकट बन जाएगा, किसके निकट बनेगा, रेटिना के निकट, मतलब रेटिना से पहले बन जाएगा, तो रेटिना के आगे बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वो ये दूर बोलता तो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष के कारण मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनेगा। देखिए, ये मान लीजिए मानव नेत्र है, ठीक है, हम लोग का प्रतिबिंब यहाँ बनता है रेटिना पर, मान लीजिए यहाँ बनेगा, ठीक है। वहीं अगर किसी को निकट दृष्टि दोष तो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ आगे बन जाएगा। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो यहाँ पर नहीं बनेगा, रेटिना के बाद यहाँ पर बन जाएगा। इसी प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगाते हैं और इसको ठीक करके यहीं पर हम बनाया जाता है। समझ गए हो मेरे भाइयों बहनों। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों का इलेक्शन के कारण फरवरी महीना में एग्ज़ाम लेने वाले हैं, ठीक है। हम मोदी जी बोल रहे हैं भारत में इलेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप लोग का एग्ज़ाम समय से इस बार पहले आयोजित किया जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी करें। समझ गए मेरे भाइयों और बहनों। चलो देखो अगला क्वेश्चन, जिन व्यक्तियों को निकट दृष्टि दोष, तो सोच लीजिए, इसी बहाने में बोल दिया, तैयारी में लग जाओ भाई। फरवरी में एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, उससे पहले आप लोग का एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी होगा, एक अर्धवार्षिक परीक्षा भी होगी। जिन व्यक्तियों को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है उसे किस लेंस द्वारा संशोधित, भैया निकट भी हो गया दूर भी हो गया तो उसे अवतल और उत्तल दोनों प्रकार का लेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका निकट दृष्टि दोष हो गया तो अवतल लेंस दो, दूर दृष्टि दोष हो गया तो उत्तल लेंस दो, मतलब उसे द्विफोकसी लेंस दो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, आंख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं, तो आंख के रंगीन भाग को बोला जाता है आइरिस, या हिंदी में बोलते हैं परितारिका। Got it? 12, प्रिज्म से परावर्तन के बाद कौन सा वर्ण सबसे अधिक झुकता है। देखिए, प्रिज्म से परावर्तन होता है ना, जैसे प्रिज्म हो गया, कोई एक सफेद किरण जाता है, परावर्तन के बाद यहाँ 7 किरणों में ये विभक्त हो जाती है। कितना किरणों में, 7 किरणों में ये बढ़ जाता है, ठीक है। कितना किरणों में, 7 किरणों में, 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेनी आह फिनोला, वैगनी, नीला, हरा, आसमानी जो भी होता है, ठीक, 7 गो रंग होता है। तो सबसे जो अधिक झुकता है ना, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वो सबसे अधिक झुक जाता है। और सबसे कम कौन झुकता है, तो याद रखिए जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जिसको दूर से ही देख पाओगे, यानी लाल, वो सबसे कम झुकता है। और सबसे अधिक झुकता है कौन, वैगनी। देखिए, वैनी आह पिनला, वैनी आह पिनला, ला लास्ट में आ रहा है लाल, तो लाल सबसे कम झुकता है। वैगनी सबसे पहले आ रहा है तो वो सबसे ज्यादा झुकता है, तो वैगनी यहाँ पर सही उत्तर हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, डायप्टर मात्रक है। डायप्टर किसका मात्रक है दोस्तों, तो डायप्टर मात्रक है विभेदन क्षमता का, मतलब लेंस की एक मिनट, लेंस की शक्ति का, लेंस की क्षमता का, ठीक है, क्षमता का होता है। तो लेंस की क्षमता यहाँ पर विभेदन क्षमता क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, लेंस की क्षमता का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो भी आप लोग याद रखें, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। बहुत बढ़िया सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुतली करता है लेंस में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण। ये सवाल कई बार आप लोग एग्जाम पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। तारे दिखाई देते हैं वास्तविक स्थिति में, आभासी स्थिति में, दोनों स्थिति में, किन में से कोई नहीं, तो ये हो जाए तारे आभासी स्थिति में दिखाई देते। आभासी स्थिति मतलब जहां पर होता है वहां पर नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा मतलब लोग डिफर, मान ली तारे जिसका एक्चुअल स्थिति होता है वो नहीं दिखता है, क्योंकि अपवर्तन के कारण तारे का स्थिति बदला हुआ दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों ये था आप लोगों का 15 महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद नेक्स्ट 15 और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तो वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी से बाहर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जितना सवाल बताया उसको अच्छे से समझ लीजिए, इसमें से आप लोग सवाल 100% एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो सभी को शेयर कीजिए, देखिए, और चैनल पर पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।